में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिस्मिता। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कैसे मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन कर अलीनगर से पाई टिकट, राजस्थान सीएम द्वारा बस अग्निकांड में आहत हुए लोगों को मुआवजा, दुबई में घायल हुआ हजारीबाग का मजदूर, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो द्वारा मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन। साथ ही बात करेंगे रांची के रेस्टोरेंट में पड़ा छापा। लेकिन उसके पहले आइए देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। सिंगर मैथिली ठाकुर ने किया बीजेपी ज्वाइन, अलीनगर से विधानसभा चुनाव के लिए मिली टिकट। जैसलमेर बस अग्निकांड में सीएम द्वारा पीड़ितों को आर्थिक मदद का ऐलान। दुबई में घायल हुआ हजारीबाग का मजदूर, सरकार से लगाई मदद की गुहार। धनबाद में बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत, ढुल्लू महतो ने बाबूडी में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन। रांची के अरगोड़ा में 11 रेस्टोरेंट में अवैध हुक्का बार पर छापा, हुक्का के साथ कसिनो कार्ड बरामद। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। 25 साल की ट्रेडिशनल सिंगर मैथिली ठाकुर ने अब राजनीति में अपना कदम रखा है। 14 अक्टूबर 2025 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और बिहार के अलीनगर विधानसभा से बीजेपी का टिकट लिया। पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। बिहार के मधुबनी में जन्मी मैथिली ने संगीत में कम उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल की और अब राजनीतिक सफर शुरू कर रही है। पिता रमेश ठाकुर म्यूजिक टीचर है, माता पूजा ठाकुर हाउसवाइफ है और उनके 2 भाई हैं। बचपन से ही उन्होंने शास्त्रीय और मैथिली लोक संगीत की ट्रेनिंग ली है। जैसलमेर बस अग्निकांड में मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। जिस परिवार में 3 या अधिक लोगों की मौत हुई है, उस परिवार को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिस परिवार में 1 या 2 मौत हुई है, उन्हें प्रति व्यक्ति 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा गंभीर घायलों को 2 लाख और सामान्य घायलों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। पीड़ित परिवार जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में धरना पर बैठे हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही शव लेने से कर रहे हैं वो इनकार। आपको बता दें कि आग में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। एक शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं चित्तौड़गढ़ डीटीओ कार्यालय के 2 अधिकारी को सस्पेंड किया जा चुका है। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि एसआईटी का गठन किया जा चुका है और मामले की जांच कर जल्दी ही रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अलखरी खुर्द निवासी दशरथ महतो इन दिनों दुबई में गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। रोजगार की तलाश में विदेश गए दशरथ को काम के दौरान आंख में गंभीर चोट लगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील की है। 39 वर्षीय दशरथ महतो दुबई की शानकृषि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को काम के दौरान उनकी आंख में चोट लगी, जिसके बाद से ना कंपनी ने उनका इलाज कराया और ना ही वेतन दिया। अब वे इलाज के अभाव में तड़प रहे हैं, जबकि परिवार का आर्थिक संकट गहरा गया है। बता दें कि दशरथ महतो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। उनके बड़े माता पिता और 3 बच्चे आज भूख और चिंता में दिन काट रहे हैं। परिवार का कहना है कि अगर जल्द मदद नहीं मिली तो दशरथ की हालत और बिगड़ सकती है। डूब गया है और दूसरा काम करने के लिए उसको चोट लग गया आँख में। कंपनी ने उसको इलाज कर रही है
न कुछ मुआवजा उसको दे रही है, पड़ा हुआ है रो के अभी। और घर में चिंता में सब पड़े हुए हैं, घर का परिवार भी उनका बीमार पड़ गया है, क्या करें। इसमें हमको बहुत उचित मुआवजा सरकार ने उनको दिया जाए कि उनको बाल बच्चा को पालन पोषण, 3 ठो बाल बच्चा है, तीनों पढ़ लिख के कैसे क्या करेगा। उसको लड़की भी एक बच्ची है। मेरा पति गया था दुबई काम करने, उसको आँख में चोट लग गया है, तो कंपनी इलाज सही ढंग से भी नहीं करा रही है और पेमेंट भी नहीं दे रही है, और कुछ डिसाइड भी नहीं कर रहा है कि क्या करेगा कि नहीं। और यहाँ 3 ठो बच्चा है मेरा, उसको पढ़ाना लिखाना है और वो कुछ नहीं कर रहा है, दे नहीं रहा है पेमेंट। धनबाद के बाबूडी स्थित मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के भविष्य की पहली पाठशाला है। उन्होंने बताया कि सरकार बच्चों के शैक्षणिक और मानसिक विकास के लिए लगातार आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र इसका बेहतरीन उदाहरण है। धनबाद की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि जिले में कुल 25 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनकर तैयार है। इन केंद्रों में बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ साथ खेल में सीखने वाली व्यवस्थाएं भी की गई है। दीवारों पर शिक्षाप्रद चित्र बनाए गए हैं, जिससे बच्चों को अक्षर, संख्या और सामान्य ज्ञान सिखाना आसान होगा। यह पहल इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के अंतर्गत संचालित की जा रही है। उनका जीवन का शुरुआत, उसमें हम लोग इसका बात करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि CDPO जी के नेतृत्व में और हमारी जितनी दीदी लोग हैं, सहायिका, सेविका, जो किचन में काम करने वाली दीदी, यहाँ साफ सफाई करने वाली दीदी, सभी लोग बच्चे को विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनके भविष्य को, उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे। सांसद खेल महोत्सव हम लोग कर रहे हैं और पूरे भव्य रूप से पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छे तरीके से हम लोग चाहते हैं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम चाहेंगे कि जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे उसमें भाग लें, जो जिस खेल में रुचि रखते हैं, जो जिस खेल का आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस खेल के माध्यम से उसमें रुचि में भाग लें। हम लोग उसे बच्चे को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगभग 8,000 बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आने वाला समय हमें लगता है कि 20,000 30,000 पार हो चुके हैं। खासियत तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो इतना खूबसूरत आंगनबाड़ी है और बच्चों के लिए जो एकदम फ्रेंडली है, उनके एनवायरनमेंट के लिए है। बच्चे देखकर इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमारे इस आंगनबाड़ी केंद्र में अटेंडेंस भी बढ़ा है। जब से ये केंद्र बना है तो बच्चों ने इसको देखकर और भी बच्चे आने लगे और पेरेंट्स भी खास करके अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं और प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है। आप अंदर देखेंगे बच्चों के प्री स्कूल मटेरियल्स बहुत सारे दीवारों पे किए हुए हैं, जैसे ABCD है 1 2 3 4, ताकि बच्चे यहाँ से सीख कर जाएंगे और स्कूल में फिर उनका एडमिशन होगा तो स्कूल में उन्हें ये रेडीनेस हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चों को, ताकि वो स्कूल जाएं और वहाँ पे उनको दिक्कत ना हो। तो आप लोगों का पखवाड़ा चल रहा था अभी, उसका क्या आज समापन है, उस पखवाड़े का समापन है। जागरूकता आई है क्योंकि हमारी सेविकाओं ने गांव-गांव में और अपने पूरे पोषक क्षेत्र में जागरूक किया है। पुरुषों की भी भागीदारी देखने को मिली इस पखवाड़े में और इसका उद्देश्य था तेल की कमी, चीनी कम, नमक की कमी, जो हम लोग अपने डेली ये में हम लोग ये सोचते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तेल डाला गया सब्ज़ी है तो वो बहुत टेस्टी होगा, पर ऐसा नहीं है। वो हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, मोटापा की तरफ ले जाता है और मोटापा ही शुरुआत है हर बीमारी की शुरुआत मोटापे से ही होती है। तो इसी की इस पोषण माह का ये थीम था, इन सारी चीज़ों को कम किया जाए। तो इसका उद्देश्य इसकी जागरूकता हम लोगों ने फील्ड में फैलाई है। हम लोग लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं। इनकी कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग उनको उस दिक्कतों को दूर जरूर करते हैं। कहीं भी कोई परेशानी। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कड्रू इलाके स्थित 11 रेस्टोरेंट में आज पुलिस, फूड सेफ्टी और कोटपा की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान रेस्टोरेंट में धुएं का गुब्बार उड़ते हुए कई युवकों और रेस्टोरेंट कर्मियों को डिटेन किया गया।
वहीं 12 हुक्का सहित हुक्का से संबंधित कई सामान को भी जब्त किया गया। दरअसल स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। रेस्टोरेंट में अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। झारखंड में हुक्का बार बैन है, बावजूद इसके सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए रेस्टोरेंट में अवैध रूप से हुक्का सर्व किया जा रहा था। फिलहाल इस मामले में हुक्का पीने वाले और रेस्टोरेंट संचालक को फाइन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हुक्का के साथ इस रेस्टोरेंट में जुए का भी खेल चलता था, जिसके सबूत के तौर पर मौके से कैसीनो की कार्ड भी बरामद हुई है। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।